हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं स्विंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उन ट्रेडर के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और एक छोटा प्रॉफिट लेते हैं डेली। तो जो डेली बेस पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ऐसे ट्रेडर जो अभी ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी बनाना नहीं जानते, जो ऐसे ट्रेडर जो अभी ट्रेड करने से पहले डरते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी माना जाता है। तो आइए हम चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे अपना के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चार्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्क कैसे करता है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने ट्रेडिंग सेटअप में अपना सकते हो। मैं समझाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है तो ये समझ लेता हूं मैं कि वो ट्रेडिंग थोड़ा बहुत जरूर करता होगा, वो रजिस्टेंस, सपोर्ट और प्राइस को थोड़ा बहुत पढ़ने आता होगा, तभी ये स्ट्रेटजी वो समझ पाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने मैं एक सिंपल सा एक चार्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे है। अभी क्या है, अगर हमको इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना होगा तो मान लीजिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट, जहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, बार बार यहाँ से टकरा के नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पूरा जोन है। तो हमने ये कैसे खींचा, क्योंकि ये क्या हुआ, एक स्विंग है। यहाँ पे क्या है, एक स्विंग है, यहाँ पे क्या है, स्विंग है। तो जो ये स्विंग दिख रहा है, इस स्विंग को मिलाते हुए एक रेजिस्टेंस खींचिए, एक सपोर्ट लाइन खींचिए, बड़ा टाइम फ्रेम का स्विंग है, तो ये ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस माना जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये चीज़ देखना है उनके लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग सेटअप ऐसे बनाना है, जैसे मान लीजिए कोई आपका एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट खींच लिए और मार्केट कहीं बीच में ऐसे आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट में ये देखना है, इससे पहले कोई स्विंग बना है। अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रहा है तो इससे पहले कोई स्विंग बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो ये एक स्विंग है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फिर घूम के आपका यहाँ पे है, तो ये भी एक स्विंग हो गया, तो इस स्विंग पे भी एक छोटा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट। अब क्या करना है, अगर मार्केट में फिर से ये ऊपर और नीचे होते हुए इस स्विंग के आसपास आता है, तो दो कंडीशन होगा, या तो इसको तोड़ के ये यहाँ पे आएगा, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ का जो रेंज है, यहाँ से यहाँ का जो रेंज है वो पूरा हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ये यहाँ से ही ऐसे घूम के जाना शुरू करता है, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या रिजेक्शन कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल या पिन बार कैंडल, ऐसा कुछ भी यहाँ पे बनता है, तो हमको कंफर्म होता है कि यहाँ से ये वापस जाए। जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमको ये पता चलना चाहिए कि कहाँ तक जाएगा। तो या तो सबसे पहला जो स्विंग है इसका ये वाला यहाँ तक जाएगा, या दूसरा जो स्विंग है यहाँ तक आएगा। तो ये अगर मार्केट इसको तोड़ा तो यहाँ तक जाएगा, अगर उसको भी तोड़ा तो वो मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइस का मूवमेंट है, हर जगह स्विंग का मूवमेंट है। अब हमको ट्रेडिंग करनी है तो हमको ये देखना है कि बड़ा जो रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट हमने खींचा है उसके आसपास अगर मिले मुझे तो ये बहुत अच्छा है। इसका कंफर्मेशन तब होगा जैसे कि ये मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ पे कोई अच्छा अपना कैंडल स्टिक पैटर्न वाला कोई भी सेलिंग कैंडल बनाए। ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के पास क्या बनेगा, सेलिंग कैंडल कोई बननी चाहिए। जब बनती है तो उसके बाद ये कंफर्म हो किया जाए कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर ये यहाँ आया और दोबारा यहाँ आके फिर से ये ऐसे आया तो हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। वो पहला कंफर्मेशन ये है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे कोई कैंडल ऐसा बनना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट को सेलिंग कैंडल जिसको कहते हैं वो बनना चाहिए। तीसरा, अगर एक यहाँ पे स्विंग होकर मार्केट नीचे आया और उसको फिर से रिटेस्ट कर लिया, या तो फिर डबल एक स्विंग और बन गया और उसको तोड़ के, इस स्विंग को तोड़ के ये नीचे जाने लगा, तो जैसे ये स्विंग टूट रहा है वहां पे आपकी क्या होगी, एंट्री होगी। यहाँ पे क्या होगी, आपकी एंट्री होगी किस तरफ, सेल की तरफ। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस आपका प्रॉपर अगर लगाना तो यहाँ पे आप लगाइए, अदरवाइज आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है स्कैल्पिंग के लिए तो यहाँ पे आप लगाइए। इस स्विंग को फिर दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए।
अब मार्केट फिर से क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे आना चालू हो जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर ये मार्केट थोड़ा और नीचे आ गया और मार्केट यहाँ पे रुक रहा है ऐसे ऐसे, तो आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा। तो आप काम कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का भी इस्तेमाल, इस स्विंग को और इस स्विंग को मिलाते हुए एक क्या करेंगे, लाइन ऐसे खींच देंगे। जब से इस लाइन के नीचे चल रहा है मार्केट, तब तक आप क्या करेंगे, इसको ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे जब तक इस क्या बोलते हैं सपोर्ट पे ना आ जाए। क्लियर है? ये स्ट्रेटजी इसी तरह पूरे चार्ट पे काम करती है। मैं एक नए पैराग्राफ पे आपको समझा देता हूँ इसके की पॉइंट। मान लीजिए ये एक चार्ट बन रहा है, ऐसे ऐसे ही चार्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस स्ट्रेटजी में, वो है स्विंग। वो है स्विंग। जैसे मान लीजिए ये एक स्विंग है और ये एक स्विंग है, तो इन दोनों स्विंग को आप खींचेंगे जब ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाए। जब इसको तोड़ेगा तो मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। जब मार्केट इसके फिर से टच करके आया ऊपर जाएगा, तब भी ये मार्केट क्या होगा, तेजी से ऊपर जाएगा। यही मार्केट जब ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा, तो ये मार्केट ऐसे तोड़ के नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब इसको तोड़ेगा तो मार्केट फिर से क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब स्विंग स्ट्रेटेजी है, तो की पॉइंट ये है कि हर जगह ये मार्केट क्या होता है, स्विंग बनाते हुए ही मार्केट ऐसे 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 चलता है। तो क्या होता है, हमारे पास हर एक कुछ समय के बाद क्या होता है, एक स्विंग मिल जाता है मुझे। ठीक है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इस स्विंग को तोड़ा है तो यहाँ तक का प्रॉफिट, इस स्विंग को तोड़ा है तो यहाँ तक का प्रॉफिट, इस स्विंग को तोड़ा है तो यहाँ तक का प्रॉफिट। क्लियर है? इसको ऐसे समझिएगा कि हर स्विंग पे हमको क्या करना है, एक एंट्री और एग्जिट मिल सकता है। अब अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 15 मिनट पे ये स्विंग खोजने की कोशिश करिएगा और उस पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाइएगा। उसके बाद आप 3 मिनट या 1 मिनट में शिफ्ट होके आप ट्रेडिंग करिएगा। ये सबसे इसका की पॉइंट है। जैसे अब यहाँ से निकला तो ये एक स्विंग बन गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और चार्ट खींच ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए ये एक स्विंग हो गया। अब इस स्विंग से ये स्विंग जैसे ही निकला इसके ऊपर चला गया। ठीक है, इस स्विंग को आप खींच लीजिए। जब इस स्विंग पे फिर से आया तो आप फिर से आप इस स्विंग को निकाला है, फिर से ऊपर गया है। जब इस स्विंग को निकाला है तो फिर से ये ऊपर गया है। क्लियर है? जब इस स्विंग को ये तोड़ा है तो इतना ही ये तेजी से नीचे भी आया है और उसके बाद फिर से एक स्विंग ऊपर बनाया और उसके बाद जब ये स्विंग बनाया इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब ये फिर से तोड़ा है तो फिर से ऊपर चला गया है ये मार्केट। क्लियर है? अब जब इस स्विंग को तोड़ेगा तो ये और ऊपर चला जाएगा। अब इसके पहला स्विंग कौन सा है, ये वाला। अब ये स्विंग है, अब इस स्विंग को तोड़ दिया तो मार्केट फिर से नीचे आना चालू होगा। अब कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आया, फिर से इस स्विंग को तोड़ा, फिर से नीचे। उसके बाद हर स्विंग पे यहाँ एक मार्केट जोन था, यहाँ पे तोड़ा है, फिर से ये नीचे। तो ऐसे करके मार्केट चलता है। स्विंग स्ट्रेटेजी का मतलब है हर जगह आप स्विंग को खोजिए, उसके हिसाब से ट्रेड करिए। अब यहाँ पे मार्केट है, अब ये ऊपर जाएगा नीचे। अब इस स्विंग को तोड़ेगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, इस स्विंग को तोड़ा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अब मार्केट यहाँ पे है तो हम सोचेंगे कि इस स्विंग के आसपास है, यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है तो हम नीचे की तरफ ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रेडिंग की जाती है स्विंग की। और कभी भी आप मार्केट में बैठिए, अगर मोमेंट है तो आपको ऐसे स्विंग बनते हुए दिखेंगे और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये एक चार्ट ओपन है आपके सामने और बड़ा कर लेते हैं। ये एक स्विंग बना हुआ है आपका। ठीक है, मार्केट ऐसे गिरा है, यहाँ पे स्विंग बनाया है, रुका है मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है। ठीक है, अब इस स्विंग को तोड़ेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ हम एंट्री करेंगे और इस स्विंग तक प्रॉफिट लेंगे। फिर अगर ये स्विंग बना, ऐसे बना, अब ये स्विंग बन गया तो इस स्विंग को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। तो इस स्विंग को जब तोड़ा है इसने मार्केट ने तो यहाँ तक गया, तो इस स्विंग तक हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जब इस स्विंग को दोबारा ये कभी तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो फिर क्या हुआ, ये स्विंग बनाया और ऐसे आते हुए फिर नीचे की तरफ आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इस स्विंग को टूटा है तो फिर से हम एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं सेल की तरफ। ऊपर ये स्विंग को तोड़ा है तो बाई की तरफ, इस स्विंग को तोड़ा है तो सेल की तरफ। या तो फिर इस स्विंग पे हमको कोई सेलिंग कैंडल दिखती है तो हम सेल करेंगे यहाँ पे ऐसे लग के। ठीक है, ऐसे करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। और भी कोई देखते हैं। ठीक है, ये बार बार ऊपर से काम कर रहा है, ये बार बार क्या हो रहा है, इस जगह से इस स्विंग से टकरा रहा है और इस स्विंग जब ये टूटा है तो क्या हुआ है, यहाँ पे बड़ी इतना मूव आपको कैप्चर करने को मिल गया। क्लियर है? अगर ट्रेंड इसका अप है या डाउन है उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हम और कुछ
चार्ट पे देखना चाहते हैं जहां परफेक्ट बना हो। देखिए जैसे ये है, जब भी ये मार्केट गिरा हुआ है, इस स्विंग को तोड़ा है नीचे, फिर मार्केट इस स्विंग को जब इस स्विंग को तोड़ेगा तो क्या होगा, मार्केट को नीचे लेके जाएगा, और जब इस स्विंग को तोड़ेगा तो मार्केट क्या होगा, और नीचे लेके जाएगा। ऐसे ही अप ट्रेंड में भी होगा, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी होगा। ठीक है, मार्केट जब नीचे था और ऊपर गया तो एक नया स्विंग बनाया है, जब इस स्विंग को तोड़ा तो ऊपर चला गया, अब फिर से आया है, फिर स्विंग ये हो गया, क्रिएट हो गया, इस स्विंग को तोड़ा है तो फिर ऊपर गया है, पहला ये हो गया, दूसरा टारगेट आपका ये हो गया। तो यहाँ तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। सिर्फ स्विंग को मैं पढ़ना बता रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत से आप इसमें ऐसे भी हैं कि EMA इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ स्विंग स्ट्रेटेजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्लियर है? और एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, जो भी लोग इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हैं, ये मैंने टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखा हुआ है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट या 1 मिनट पे कर दूंगा तो आपको ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। चलिए थोड़ा सा पीछे से ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऐसे आया हुआ है, फिर ऊपर गया है, तो इस स्विंग को नहीं तोड़ा इसने। अब इस स्विंग को अगर तोड़ के ऊपर जाता तो हमको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। ठीक है, अगर ये फिर से दोबारा आया तो इस स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो क्लोज हुआ ही नहीं है कोई भी कैंडल, एक भी कैंडल इसने नीचे क्लोज नहीं किया है। और ऊपर से यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है, रिजेक्शन कैंडल भी बने हैं। तो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे बन रहा है, इस स्विंग को नहीं तोड़ा। तो फिर क्या हुआ, अगर यहाँ से निकलता है रिजेक्शन कैंडल बन रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो। ये नीचे आया था, फिर ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया, तो ये एक स्विंग हो गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो यहाँ के लिए, और इस कैंडल तक का आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉफिट मिल जाएगा एक कैंडल का। ये क्या होता है, ये 15 मिनट का कैंडल है, आप इसको 5 मिनट में करोगे तो और बड़ा दिखेगा। ये मैंने चार्ट को अभी बहुत मतलब छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये एक कैंडल भी बहुत है। ठीक है, आप अगर इसको देखेंगे तो आप इस पॉइंट को अगर मेजर करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 131 पॉइंट का आपको मूव मिला है। ये कैंडल छोटी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इसका टाइम फ्रेम बड़ा रखा हो 15 मिनट। ऐसे आप चार्ट पे अपने प्रैक्टिस करिए, तभी आपको दिखेगा कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने कुछ वीडियो में बताया है कि कैसे बैक टेस्टिंग करनी है, कैसे प्राइस को रीड करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है। मेरा अगर वीडियो पीछे वाला देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके साथ आप मैच कराइएगा, मैच कराने के बाद इस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। क्लियर है? जब ये स्विंग तोड़ता है तो मार्केट क्या होती है, परफेक्ट यहाँ तक आती है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये अगर टूट गया, ये टूट गया तो फिर से नीचे आएगी। देखिए अगर ये स्विंग है बना हुआ है, पहला स्विंग बना, उसके बाद जब ये दूसरा स्विंग बना तो आप ऊपर नहीं गया तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे लग के एंट्री बना सकते थे। उसके बाद पहला टारगेट आपका ये होता, अगर इसको तोड़ा है तो दूसरा टारगेट ये होता जहाँ तक ये आया है। इसके बाद अगर इसको तोड़ा है जब ये मार्केट, तो आपकी एंट्री यहाँ होती है, उसके बाद फिर ये आपका नीचे तक होगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।